नमस्ते दोस्तों, पीयूष एकेडमी के माइक्रो लर्निंग पॉडकास्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट रोहित। स्वागत है आपका रोहित। आजकल तो ऐसा लगता है कि हम डेटा की दुनिया में नहीं बल्कि डेटा के पेट में जी रहे हैं। सही कहा अदिति। हम हर क्लिक, हर लाइक, हर सांस और हर जीपीएस लोकेशन से डेटा पैदा कर रहे हैं। हमारा दैनिक जीवन, चाहे वो बैंकिंग हो, स्वास्थ्य हो या मनोरंजन, पूरी तरह से डेटा पर टिका है। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा आखिर है क्या। रिपोर्ट इसे सरल शब्दों में समझाती है। ये तथ्य, आंकड़े या कच्चे तत्व हैं। हाँ, डेटा यानी वो रॉ मटेरियल जिसका अपने आप में कोई खास अर्थ नहीं होता। जैसे अगर मैं तुम्हें सिर्फ 35, 40, 45 बोलूं तो ये सिर्फ डेटा है। और अगर मैं कहूँ रोहित, आज दिल्ली का तापमान 40 डिग्री है, तो ये क्या बन गई? ये बन गई सूचना, क्योंकि इसे व्यवस्थित किया गया है और इसका अब एक अर्थ है। रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। डेटा रॉ होता है, असंगठित होता है, लेकिन सूचना, इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस किया हुआ डेटा है जो हमें निर्णय लेने में सहायक होता है। एक शानदार उदाहरण देती हूँ। डेटा एक अनपढ़ा व्यक्ति है जिसे ज्ञान नहीं है, और सूचना उसका बॉस है जो डेटा से काम करवाकर निर्णय लेता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अदिति, क्या सारा डेटा एक जैसा होता है? रिपोर्ट ने 3 प्रकार बताए हैं: संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। संरचित डेटा तो सबसे सीधा साधा है। एक्सेल शीट या डेटाबेस, जैसे बैंक खातों का रिकॉर्ड, बिल्कुल व्यवस्थित और टेबलों में जमा हुआ। ये तो स्कूल के मॉनिटर जैसा डेटा हुआ जो सब कुछ फाइल में रखता है। लेकिन असंरचित डेटा यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये तो जंगली है। फोटो, वीडियो, ऑडियो, ईमेल। एकदम सही। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यानी आपकी फोन गैलरी, 5000 स्क्रीनशॉट्स और 1000 सेल्फी, जिनका कोई डेटाबेस नहीं है, पर आप जानते हैं कि किस स्क्रीनशॉट का क्या मतलब है। और यही बिग डेटा का 80% हिस्सा है। और अर्धसंरचित डेटा जैसे जेसन फाइलें, ये ना पूरी तरह टेबल में है न पूरी तरह जंगली। ये वो डेटा है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में सोफा कम बेड कहा जाता है। दोनों का काम करता है। चलिए अब इतिहास पर चलते हैं। रिपोर्ट कहती है कि डेटा कोई नई अवधारणा नहीं है, ये मानव सभ्यता जितनी पुरानी है। सोचो, आदि मानव गुफाओं में चित्र बनाकर शिकार, मौसम और घटनाओं को रिकॉर्ड करता था। वो भी डेटा ही था। यानी डेटा का सबसे शुरुआती रूप एक तरह का प्राचीन फेसबुक पोस्ट था। और फिर मेसोपोटामिया में मिट्टी की तख्तियों पर व्यापार और कर का विवरण। 5000 साल पहले भी सरकारें टैक्स रिकॉर्ड कर रही थीं। ये सुनकर तो मुझे थोड़ी निराशा हुई कि डेटा का सबसे पहला उपयोग भी टैक्स वसूलने के लिए हुआ होगा। लगता है टैक्स और डेटा का रिश्ता अटूट है। और फिर आया औद्योगिक युग, जहां मशीनों का उत्पादन रिकॉर्ड किया जाने लगा, मजदूरों का रिकॉर्ड, सप्लाई चेन का डेटा। और 1950 के बाद पंच कार्ड और शुरुआती कंप्यूटर आए। लेकिन असली क्रांति आई 1990 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ। और आज हम बिग डेटा युग में हैं। बिग डेटा यानी वॉल्यूम, बहुत अधिक मात्रा, वेलोसिटी, तेज गति, और वैरायटी, विविधता। ये डेटा इतना विशाल, तेज और विविध है कि इसे संभालना अपने आप में एक चुनौती है। ये तो उस मेहमान जैसा है जो अचानक आ जाए, बहुत सारा हो और बहुत तेजी से अपनी सारी बातें बताना चाहे। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि ये डेटा हम पैदा कैसे करते हैं। रिपोर्ट में लिस्ट है: मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, जीपीएस, ऑनलाइन खरीदारी, स्मार्ट वॉच। इसका मतलब है कि जब मैं अपनी स्मार्ट वॉच को देखकर संतुष्ट होता हूं कि आज मैंने 10,000 कदम चला हूं, तो मैं दरअसल डेटा कंपनियों को बता रहा होता हूं कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है और मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं। हर स्क्रॉल, हर सर्च, हर भुगतान एक डेटा पॉइंट है। जब आप अमेज़ॉन पर किसी चीज़ को देखते हैं और फिर वही विज्ञापन आपको हर वेबसाइट पर दिखने लगता है, तो ये डेटा एनालिसिस का सीधा परिणाम है। ये तो जासूसी हो गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में। शिक्षा में अब व्यक्तिगत शिक्षण, पर्सनलाइज लर्निंग संभव है। डेटा बताता है कि किस छात्र को किस विषय में कमजोरी है, और एआई उसी हिसाब से लर्निंग प्लान बनाता है। स्वास्थ्य में तो क्रांति आ गई है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, एआई आधारित बीमारी पहचान। अब डॉक्टर किसी मरीज के पूरे इतिहास को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ये डेटा ही है जो दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन को संभव बनाता है। और बैंकिंग और फाइनेंस, ये तो डेटा का घर है। डिजिटल भुगतान, क्रेडिट स्कोर और सबसे जरूरी, धोखाधड़ी की पहचान। हाँ, अगर मैं आधी रात को अचानक किसी विदेश में एक बड़ी रकम ट्रांसफर करूं तो बैंक तुरंत अलर्ट भेजता है। बैंक को कैसे पता चला? डेटा एनालिसिस से, क्योंकि ये मेरे सामान्य व्यवहार से हटकर है।
व्यापार और उद्योग में डेटा ने निर्णय लेने के तरीके को बदल दिया है। अब व्यापार अनुमानों पर नहीं बल्कि ग्राहक व्यवहार विश्लेषण पर चलता है। इसका मतलब है कि अब कंपनी ये नहीं सोचती कि ग्राहक को क्या चाहिए, बल्कि डेटा से पूछती है कि ग्राहक ने क्या खोजा और क्या खरीदा। मार्केटिंग अब निशाने पर लगती है। और हमारे मनोरंजन पर भी डेटा का राज है। कौन सा वीडियो ट्रेंड करेगा, कौन सा विज्ञापन दिखेगा, सब कुछ एल्गोरिदम तय करता है। डेटा साइंस ही तय करता है कि आप अगला कौन सा वेब सीरीज देखेंगे। यानी हम सोचते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में डेटा ने पहले ही हमारे लिए चुनाव कर लिया होता है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। डेटा गोपनीयता, प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता है। हमारी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। प्राइवेसी तो अब एक मिथक बन चुकी है अदिति। जब आप किसी ऐप को अलाउ एक्सेस करते हैं तो आप अपनी निजी डायरी की चाबी दे रहे होते हैं। और डेटा सुरक्षा, साइबर अटैक और डेटा चोरी आजकल आम बात हो गई है। और अगर गलत डेटा का इस्तेमाल किया गया तो गलत निर्णय भी हो सकते हैं। डेटा तभी उपयोगी है जब वो सटीक और भरोसेमंद हो। इसलिए रिपोर्ट जोर देती है कि डेटा के साथ जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में भविष्य की बात करें। रिपोर्ट कहती है कि भविष्य में डेटा साक्षरता उतनी ही जरूरी होगी जितनी पढ़ाई। डेटा आज के युग की नई शक्ति है। जैसे औद्योगिक युग में मशीनें महत्वपूर्ण थी, वैसे ही डिजिटल युग में डेटा सबसे मूल्यवान संसाधन बन चुका है। तो दोस्तों, डेटा सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है। ये हमारी जीवन शैली, हमारी सोच और हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित कर रहा है। जो व्यक्ति या समाज डेटा को सही ढंग से समझेगा और उपयोग करेगा, वही भविष्य में आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने डेटा को जानिए, समझिए और संभाल कर रखिए। अगली बार जब आप किसी चीज को लाइक करें तो याद रखें, आप सिर्फ लाइक नहीं कर रहे, आप भविष्य को परिभाषित कर रहे हैं। रोहित, आपने डेटा के बारे में इतने सरल शब्दों में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ्स हैं, उनको ये एपिसोड ज़रूर अच्छा लगा होगा। पीयूष एकेडमी आपके लिए ऐसे ही कई जटिल पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली टॉपिक्स पर पॉडकास्ट ला रहा है। प्लीज़, हमें अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमारी टीम को मोटिवेट करती है। मिलते हैं जल्द एक नई पॉडकास्ट के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो हु मे नीड इट।